सराबत आपसे मुखातिब है। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है, आगे जाकर आपको दिखाते हैं। उसके बाद यकीनी तौर पर पंजाब में शायद किसी ने अपना मुंह नोचा हो, अपने बाल नोचे हो, बल्कि उल्टी उल्टी कलाबाजियां खाई हुई या दीवारों के साथ टकरे मारी हो, वो आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले काली फाइली साहब और उनकी बेगम, लंदन से इनकी एक और वीडियो वायरल हुई है। ये वीडियो एपिसोड 3 है इनका। ये तीसरी वीडियो है जो इनकी वायरल हो गई है जब से ये पाकिस्तान से निकले हैं। यानी अभी जुमा 4 दिन नहीं हुए, लेकिन 3 फिल्में कादी साहब की आ चुकी हैं। अपनी बीवी के साथ वॉक कर रहे हैं और वहां पर कोई गाड़ी टर्न करके लेकर जाता है और कादी साहब को इंतहा, यानी मुझे बंदा ढूंढना पड़ा कि यार इसके ऊपर टू टू लगा कर दो, टू टू लगा कर दो। चूंकि ये गालियां दे रहा है उसके ऊपर टू टू करके ये लगाओ कुछ ना कुछ, ताकि ये अवाम के सामने तो जाहिर रखनी है खबर है, लेकिन ये इसके ऊपर लगाओ ये ना कुछ यहाँ पर। और वो लगाने यकीनी तौर पर मुझे महसूस हो रहा है कि लंदन और मुख्तलिफ जगहों पर कादी साहब जहां पर भी जाते हैं, लोगों को अपनी गलियों के बाहर पोस्टर लगाने चाहिए कि कादी साहब यहाँ पर इंटर ना हो, उनकी बेगम भी इंटर ना हो, चूंकि लोग गालियां देते हैं और लोगों के बच्चे खराब होंगे। यकीन माने छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनके जहनों पर क्या असर होगा कि ना ये इतनी नादेबा गालियां, लोग बच्चे गालियां सीख रहे हैं लोगों के। लिहाजा कादी साहब वहां पर, अब बड़ी हैरानकुन वीडियो मुझे एक बड़ी परेशानी इस चीज पर हुई है। कादी साहब और उनकी बीवी वहां पर टहल रही, वॉक कर रहे हैं। ठीक है, आप वॉक करें, टहलें, आपकी मर्जी है जो करें, लेकिन इस मुल्क के अंदर आपने किसी खातून की इज्जत नहीं रहने दी। किसी कोई घर आपने कादी साहब नहीं छोड़ा जिस घर के अंदर खवातीन की धजियां नहीं उड़ाएगी, जिस घर के अंदर खवातीन का वाक़ितन तबाही नहीं निकाली। कोई मां ऐसी नहीं बची जो चीखती नहीं रही, चिल्लाती नहीं रही, लेकिन कादी साहब के कानों तक जू नहीं रही। इस मुल्क के अंदर जब कादी साहब होते हैं तो इस तरह से अपनी बीवी को साथ लेकर ना वॉक, टहलना, गाने सुनना, भारो फूल बरसाओ, गोविंदे वाले, तुमको देखा तो ये जाना सनम, ये यहां पर नहीं करते, वहां पर जाकर करते हैं। इस मुल्क के अंदर पैसा ही हमारा खोसते हैं, मालिया हमारा खाते हैं, हमारे ऊपर ये हुक्मरानी करते हैं, हमारी ये धजियां उड़ाते हैं, हमें इंसाफ नहीं देते, हमारी जिंदगियां बर्बाद करके लोगों की जिंदगियां 1.5-2 साल हो गए लोग जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। भाई ये खुदा का नाम है, ये इनके बाप का मुल्क था। कादी साहब इतने बड़े ओहदे के ऊपर बैठे हुए थे, उनका काम था इंसाफ देना, लेकिन एक ऐसा जज था कि यहां पर जनाब धजियां उड़ाकर बुनियादी हुकूक लोगों के छीनकर लंदन की सड़कों पर ये बीवी के साथ टहल रहा, गालियां दिलवा रहे। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इनकी दोहरी शरीयत कैंसिल होनी चाहिए, इन्हें पाबंद करना चाहिए कि इसी मुल्क के अंदर रहें, लेकिन वहां पर अपनी बीवी के साथ जनाब निकल कर तुमको देखा तो ये जाना सनम। लेकिन बहरहाल उधर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो अवाम है, जाहिर है वो पूछ रही है, सवाल पूछ रही है, पूछ सकती है, क्योंकि हमें तो यहाँ पर डंडे मारते हैं, सोटे मारते हैं, और काजी साहब खुद मरवाते हैं। मुस्तफीन काजमी साहब की खोपड़ी काजी साहब ने फड़वा दी है। और वहां पर ये इब्राहिम मेहरबानी 32 सेकंड की वीडियो देखें, बड़ी मेहनत करवाइए किसी से कि जनाब इसे एडिट करके दें, ये देख लें। आप काजी फायजी सा है, लानत है आप पर, लानत। मुल्क को आपने तबाह कर दिया है, चाहे तो। यकीन माने गुस्सा आता है उन तमाम तर लोगों के ऊपर जो ये अखलाकियात का दुपट्टा ओढ़कर ना लेक्चर देते हैं। ओ जी अखलाकियात किधर गई, ओ जी मॉरल वैल्यूज, ओ जी एथिक्स आपके किधर गए, ओ जी ऐसी वीरी, ओ जी ये नहीं होना चाहिए, देखिए जी वो बीवी के साथ चल रहे हैं, देखिए जी फलाने टिमकान के साथ चल रहे हैं। भाई को खुदा खूफी करें, खुदा खूफी करें। इस बंदे ने इस मुल्क के अंदर जो बर्बादी की है, इस मुल्क के अंदर आज तक लोग उस ट्रॉमा और खौफ से नहीं निकले हैं। इस मुल्क के अंदर कोई खातून बची नहीं है, किसी पॉलिटिकल वर्कर का यानी बेसिक राइट उसे मिले ही नहीं है। धजियां उड़ाकर इस बंदे ने रखी हैं। और ये वहां पर लंदन में अच्छा देखे ना, वहां पर कोई जनाब आगे पीछे गाड़ियां, खुफिया इदारे टू टू बजती हुई वो सोलते नहीं है, वहां पर ये सड़कों पर घूम रहे हैं। लेकिन इस मुल्क के अंदर जहां पर हम सबको जानवर रखा गया है, या हमारे ऊपर रूल करते और बादशाह बने होते हैं, खुदा बने होते हैं यहाँ पर, और वहां पर इनकी हालत देखे और इनकी औकात देखे और इनकी पब्लिक के अंदर इनकी वर्थ का आप अंदाजा लगाएं कि जनाब ये अपनी माँ बाप बहन बीवी बेटियां सबको ये बंदा गालियां दिलवाता हुआ फिर रहा है। एक ऐसा जज है, इनके ऊपर तो पाबंदी होनी चाहिए, ममालिक को इनके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए, दुनिया भर को इसके ऊपर रिएक्शन देना चाहिए कि जनाब इन लोगों का बाहर निकलने पर पाबंदी लगाएं, चूंकि अवाम का बीपी हाई होता है, लोग इसके ऊपर जवाब देते हैं। तो काजी साहब 3 फिल्में काजी साहब की आ गई हैं जी, 4 दिन हुए हैं काजी साहब को, और 3 फिल्में काजी साहब ने जारी करवा दी हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर है और मैंने कोशिश भी की कि आज ना मोहतरमा खदीजा साहिबा से मैं बातचीत करूं, खदीजा शाह साहिबा, और मैं इनसे जान सकूं। अब ये मुलाकात हुई है, जनाब खदीजा शाह साहिबा मौजूद हैं और वहां पर चीफ जस्टिस मौजूद हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट में जेल में अंदर इस्लाहात, कैदियों की तादाद कम करने से मुतालिक चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी की ज़ेरे सदारत अहम इजलास हुआ है। इजलास में चीफ जस्टिस जनाब लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहब मौजूद है, और तवील का कैद काटने वाली खदीजा शाह साहब मौजूद है।
अब इस वीडियो की और इस तस्वीर की माजरत के साथ बड़ी सिग्निफिकेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। खदीजा शाह साहिबा की मौजूदगी ने इस तस्वीर की जो इंपॉर्टेंस है उसे और ज्यादा बढ़ा दिया, बल्कि एक मैसेज कन्वे किया, एक पैगाम कन्वे किया है। अदील राजा साहब लिखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इनवाइट्स खदीजा शाह, अ वुमन हु स्पेंट मंथ्स इन जेल ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ द 9 मई केसेस, यानी 9 मई के झूठे केसेस में खदीजा शाह साहिबा को अंदर डाल दिया गया। ये इंतहाई एक प्रिविलेज फैमिली से इनका ताल्लुक है, मिलिट्री बैकग्राउंड है इस फैमिली का, ये खुद डिजाइनर है, पाकिस्तान की पहचान है, ठीक ठाक खाता पीता कराना था, लेकिन जाहिर है टारगेट करना था। पहला इंटरव्यू मैंने इनका किया, इनका ये कहना था कि हमें ये पैगाम मिला है, हमें ये मैसेज मिला है कि हम जितने भी प्रिविलेज हों, अगर निजाम का मीटर घूम गया, निजाम पागल हो गया, तो जनाब वो आपको नहीं छोड़ेगा। और इनका ये कहना था कि मेरे बच्चे आज तक डरते हैं, मेरे बच्चे आज तक खौफ में हैं। खदीजा शाह एक हाईली क्वालिफाइड खातून, इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी एंटरप्रेन्योर, पाकिस्तान की पहचान, पाकिस्तान का मुख्तलिफ जगहों पर एक इंटरनेशनल ब्रांड इन्होंने लॉन्च किया है। इनकी एक शख्सियत है, इनकी एक प्रेजेंटेशन है, ये एक पर्सनैलिटी है जो हमारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन इन्हें भी जुल्म का शिकार किया गया, शदीद तरीन जुल्म का ये शिकार हुई। कभी एक जेल, कभी दूसरी जेल, कभी तीसरी जेल, इन्हें घुमाया गया, कभी इधर ले जाओ, कभी उधर ले जाओ, और कई महीनों तक ये जेल की काल कोठरी में इन्हें डाले रखा है। लेकिन अब जो जेल इस्लाहात के ऊपर, यानी कि जो जेल रिफॉर्म्स है, उनके ऊपर अगर चीफ जस्टिस मुलाकात कर रहा है, तो उस मुलाकात के अंदर कौन मौजूद है? जनाब खदीजा शाह साहिबा। याद इन्होंने बताया होगा कि इनके साथ क्या गुजरा है, इन्होंने बताया होगा या इन्होंने सारी रुदात सुनाई होगी, या फिर इनके चेहरे को देखकर सारी रुदात और सारी कहानी ऑनरेबल चीफ जस्टिस को पता चली होगी। यहां से एक बात और वाज़ेह होती है, और वो बात बड़ी वाज़ेह है कि ऑनरेबल जस्टिस, चीफ जस्टिस ने किस कैलिबर के लोगों को बुलवाया है, किस कैलिबर के शख्सियत को यहां पर इनवाइट किया है। ये भी अपने आप में एक काबिल तारीफ चीज है कि उन्होंने खदीजा शाह साहिबा, जो डायरेक्टली इस जुल्म का शिकार हुई है, जो डायरेक्टली हमारे घटिया निजाम का, और जेल तो पाकिस्तान के ऐसे हैं कि इमरान रियाज खान साहब ने भी लॉक किया है, उसके अंदर वो जिक्र कर रहे हैं कि इमरान खान चूंकि अडियाला जेल में है, खान साहब तो बताते नहीं है, वो बंदा बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जनाब इस मौसम में जो मच्छर और ये मक्खियां शक्कियां आती हैं, गंदे कीड़े हवा में उड़ रहे होते हैं, वो कहते हैं कि जनाब खास किस्म के बल्ब उनके इस साल में लगाए गए हैं, 4 बल्ब लगाए गए हैं, और वो इस तरह से लगाए गए हैं कि उनकी जो लाइट्स हैं वो असल में उन्हें अट्रैक्ट करती हैं। ये और ज्यादा मच्छर, मक्खियां, भूंड, इस तरह की सारी चीजें उनके कमरे में लाइट्स के जरिए अट्रैक्ट किया जा रहा है, ताकि इस बंदे को बेचैन कर दें, इस बंदे को परेशान रखें, और ये हर वक्त वहां पर मौजूद रहते हैं। और जब भी लाइट जलती रहती है, वो है जनाब काल कोठड़ी है, लाइट जलती रहती है, और 2 के बजाय 4 लाइटें लगा दी गई ताकि ये और ज्यादा आए, और हमने इस बंदे को ब्रेक करना है, हमने इस बंदे को नफसियाती तौर पर, मेंटली हमने इस बंदे को ब्रेक करना है। अब ये सब कुछ तब हो रहा है जब अदालतें काम कर रही हैं, जब जजेस मौजूद है, जजेस मौजूद होने के बावजूद, अदालतें काम करने के बावजूद बेगुनाह बंदा वहां पर पड़ा हुआ है। खदीजा शाह जो चीफ जस्टिस के सामने बैठी हुई है, इनके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हुआ, ये किसी भी प्लानिंग, प्लॉटिंग, किसी भी चीज के अंदर शामिल नहीं थी। बल्कि आपको याद होगा वो अंजलीब साहिबा, जिस गाड़ी के अंदर खदीजा शाह साहिबा मौजूद थी, वो उस गाड़ी के छत से बाहर आई हुई थी, सनरूफ से बाहर आई हुई थी, उन्हें छोड़ दिया गया चूंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई थी, लेकिन मैडम को इन्होंने धर लिया, और लंबे अरसे तक इनकी फैमिली को, इनके शोहर को, इनके पूरे खानदान को ह्यूमिलिएट किया गया, तजलील की गई। एक बैनुल अक़वामी शख्सियत जो पाकिस्तान की पहचान थी, उसको जलील और खार किया गया। बट इनकी जो प्रेजेंस है यहाँ पर, मौजूदगी जो है, ये एक बड़ा पैगाम है, और पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि जनाब पंजाब अब बदल गया है, और पंजाब अब का जो ताल्लुक है, पंजाब की जो गलियां हैं, वो खदीजा शाह की तरफ देख रही हैं। इसके अंदर और कोई भी बंदा, चाहे ट्रैक्टर पर चढ़ जाए, चाहे जहाज पर चढ़ जाए, चाहे कुछ मर्जी कर ले, चाहे टिकटॉक की जितने फिल्म बन जाए, लेकिन अब बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। और यही है जो कि आने वाले टाइम में जिन्होंने पंजाब के अंदर एक रेवोल्यूशन और चीजें बदलनी है, तो आप देखेंगे। अब एक और खबर है, और ये खबर ये है कि जनाब एक तो जस्टिस यही आफरीदी साहब ने जुडिशियल कमीशन का इजलास तलब कर लिया है 5 तारीख को, 5 नवंबर को, और जाहिर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर एजेंडा रखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के हवाले से, एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के हवाले से जुडिशियल कमीशन बातचीत करेगा, दूसरी तरफ जो अहम तरीन डेवलपमेंट है कि नहीं छड़ांगे, नहीं छड़ांगे, नहीं छोड़ेंगे, ये पंजाबी का जुमला है कि नहीं छड़ांगे, मत्थे रंग देंगे। ये जनाब सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला की नेशनल एक्शन कमेटी का इजलास हुआ है। 2007 की वकला तहरीक के रूह रवां सीनियर वकील मुनीर मलिक को कमेटी का चेयरमैन मुंतखब किया गया है। बुजुर्ग वकील रहनुमा अली अहमद कुर्द ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हमारा नारा है कि नहीं छड़ांगे, यानी हम नहीं छोड़ेंगे, यानी वकला तहरीक आप अपने आखिरी पर तोड़ रही है, यानी रनवे पर है, और ये टेक ऑफ करने वाली है, वकला तहरीक शुरू होने वाली है। फिर उसके साथ साथ ये अहम तरीन डेवलपमेंट ये है कि जनाब
इसी आईनी तरमीम के खिलाफ मुख्तलिफ जो अदालतें हैं वहां पर इसे चैलेंज कर दिया गया है, चाहे पेशावर हाई कोर्ट हो, चाहे लाहौर हो, कराची हो, मुख्तलिफ अदालतों के अंदर इसे चैलेंज किया जा रहा है। लिहाजा सबसे पहले जुडिशल कमीशन के अंदर यह देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनने हैं या फिर सबसे पहले 26वीं आईनी तरमीम को ही देखना है कि क्या ये ठीक हुई थी या ठीक नहीं हुई थी, और उस दिन रात 4 बजे तक जो भंगड़े यहाँ पर लगाए गए थे वो किसके कहने पर लगी थी और किस तरह से लगी थी। अहम खबर यह भी है कि जो आलिया मीन गंडापुर साहब है उन्होंने एक फाइनल कॉल देने की बाकायदे से तारीख दे दी है। सवाबी जलसे में वो कह रहे हैं कि जनाब हम लाहे अमल देंगे, एक फाइनल कॉल दे देंगे और ये फील करें तहरीक इंसाफ वाकईतन अब किसी फाइनल एक एजिटेशन, एक मैसिव रोड एजिटेशन की तरफ जा रही है। तो चीजें बहुत सारी अनफोल्ड हो रही हैं, खुल रही हैं। बट जो इंपॉर्टेंट मीटिंग है खदीजा शाह साहिबा की, उनसे बातचीत करेंगे, अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।